आप सभी भक्तों ने भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण किया। भगवान बड़े नटखट हैं। गुण और कर्मानुसार इनके हजारों नाम हैं। भगवान के एक नाम नहीं है, हजारों हजार नाम हैं। अपनी लीला दिखा रहे हैं। अब गोकुल से वृंदावन भगवान पहुंच गए हैं और वहां पर बाल गोपालों के साथ में गौएं चरा रहे हैं। पूतना का भगवान ने वध किया, तृणावर्त का वध किया, सत्तासुर का वध किया, नलकूबल का उद्धार हुआ। इस प्रकार से धेनुकासुर को मारा। अब वत्सासुर नाम का दैत्य चला है भगवान कृष्ण को मारने के लिए। और इधर भगवान लीलाधर ने जान लिया है कि मुझे मारने के लिए अब कौन आ रहा है। ये बछड़े का रूप बना करके चला और गौओं में मिल गया है। भगवान कृष्ण जब पास में आएंगे ये धोखे से इनको मारना चाहता है। भगवान ने पहचान लिया और बलदाऊ भैया से कहा भैया वो देखो अब बछड़े के रूप में आ रहा है वत्सासुर मारने। लीलाधर ने पहचान लिया, लीलाधर ने पहचान लिया। हर दर से ताई वत्सासुर का काम तमाम कर दिया भगवान ने। देवता दुंदुभी घोष पुष्पों की वृष्टि जय जयकार करने लगे। बोलिए कृष्ण भगवान की। क्या नाग रहता है इसके जहर से यमुना का जल नीला पड़ गया है। भगवान ने विचार किया कि ब्रजवासियों की रक्षार्थ अब इसका यहाँ इस प्रकार से रहना उचित नहीं है। और इसको घमंड भी है
कि कोई मुझे मार नहीं सकता। और एक दिन की बात है, एक दिन की बात है कि बाबा आनंद बैठे थे, बहुत दुखी थे। भगवान कृष्ण ने देखा कि आज बाबा आनंद बहुत दुखी है, क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्र, पिता के मन की बात को पुत्र जान जाए, ये बहुत बड़ी बात है। पिता के हृदय के भाव को पिता के मन के भाव को भगवान समझ गए। भगवान तो अंतर्यामी है। साधारण सांसारिक पुत्र के लिए भी कहा गया है, जो पुत्र पिता के मन की बात को जान जाए वो पुत्र संसार में धन्य है। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि बाबा आनंद दुखी है तो कहा, बाबा आप इतना दुखी क्यों हैं? बाबा ने कहा, नहीं कन्हैया, मैं दुखी नहीं हूँ, थक गया हूँ और मैं दुखी नहीं हूँ। भगवान ने कहा, बाबा आप चाहे कुछ भी कहो, लेकिन आप कोई गहरी चिंता लिए बैठे हो। कोई गहरी चिंता अवश्य है, इसी कारण से आप मुझे कुछ बताना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप चिंतित हैं। बहुत कहने पर भगवान के बाबा आनंद ने कहा, कन्हैया मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। इस बार जब मैं मथुरा गया था कंस से मिलने और कर जमा करने, तो हर बार तो मैं पैसा लेकर के जाता था, कर जमा कर देता था। इस बार कंस ने काली दह में जो कमल पुष्प खिला है वो कमल पुष्प मंगवाया है। आप अब मुझे समझ में नहीं आता है कि वो काली दह से कमल पुष्प कैसे लाया जाए। भगवान ने कहा, बाबा आप एकदम चिंता न करो, आप जरा सी भी चिंता न करना। जब तक तुम्हारा कृष्ण है तब तक तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और आपको बताएं, जिस दिन से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है उस दिन से कंस को अगर दाल में छौंका भी जीरे का लग जाता है और वो काला जीरा जब दिखाई पड़ता है तो इसके मुंह से निकल जाता हा काल, हा काल। कृष्ण से इतना डरता है, कृष्ण के नाम से डर लगता है कंस को। और कंस ये सोचता है कि एक दिन ऐसा आएगा, मेरा एक ही दुश्मन है कृष्ण, कृष्ण को मार डालूंगा तो सारा संसार कहेगा ओम कंसाय नमः। ये अपने मन में ये विचार पाल करके बैठा है, ये भ्रम पाल करके बैठा है कि मैं ईश्वर हूँ, मेरे सामने कोई ईश्वर नहीं है, मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ। सारा संसार कंस को ही भगवान कहे, ऐसा इसका विचार है। भगवान ने बाबा आनंद से कहा बाबा आप चिंता न करें, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। एक
एक बार ग्वालों सहित बैठे थे गोपाल।